बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर 6,800 मोटरसाइकिलें जब्त। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 6,866 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 13 जुलाई से 19 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल रियाद रीजन में जब्त की गई, जिनकी तादाद 2,884 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां से 2,224 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा में 547, मक्का मुकर्रमा में 266, मशर के रीजन में 441, ताइफ में 122 और जज़ान में 103 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती से हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। लग्जरी रेस्टोरेंट्स के लिए नए कानून मुकर्रर। वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने सऊदी अरब में लग्जरी रेस्टोरेंट के लिए नया कानून जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून से लग्जरी रेस्टोरेंट के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा और कारोबारी माहौल बेहतर होने के साथ साथ सर्विस का मेयार बेहतर होगा। नए ज़वाबत के तहत लग्जरी रेस्टोरेंट पर लाजमी करार दिया गया है कि वो मुकम्मल मेज़बानी खिदमात फराहम करते हुए मेहमान का दरवाजे से लेकर मेज़ तक खैर मकदम करेंगे, गाड़ी पार्क करने की सहूलत फराहम करेंगे। इसके अलावा मेहमानों के लिबास के लिए कवायद मुकर्रर करेंगे। कैशियर काउंटर को नुमाया तौर पर दिखाई देने से मना किया गया है। नए ज़वाबत में लग्जरी रेस्टोरेंट को ड्राइव थ्रू सर्विस की मुमानियत है। वजारत का मौक़िफ़ है कि तजर्बा ही लग्जरी रेस्टोरेंट का जौहर है और जो फौरी सर्विस या बाहर की खिड़कियों के ज़रिए फ़राहम नहीं किया जा सकता। नए कानून में दीगर लाजमी स्टैंडर्ड्स को भी शामिल किया गया है, जिनमें डिजिटल रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्लेन वसूल करने के ज़राए, मशरूबात की तैयारी का अलहदा और नज़र आने वाला गोशा और कम अज़ कम 3 मरकज़ी हिस्सों जिसमें पेश खुराक, अहम खाने और मीठे पर मुश्तमिल मेन्यू, जिसमें हर हिस्से में कम अज़ कम 5 इक़साम होनी चाहिए। वजारत ने यह भी लाजमी करार दिया कि रेस्टोरेंट में एक सनत याफ्ता सेहत और खुराक सलामती का माहिर मौजूद हो और इसके अलावा कोट टांगने के लिए अलमारी, बैग रखने के लिए स्टैंड और ऑनलाइन ऑर्डर वसूल करने के लिए एक अलहदा इलाका हो जो मेहमानों की नज़र से ओझल हो। इसके अलावा एक ही शहर में रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ में दोहराने की भी मुमानियत होगी। मस्जिद हरम हज सीज़न के दौरान और मस्जिद नबी में 11,830 टन जमजम का इस्तेमाल। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के देखभाल के अमूर के जनरल अथॉरिटी का कहना है कि हज सीज़न के दौरान मस्जिद नबी में 11,830 टन जमजम इस्तेमाल किया गया। SP के मुताबिक मस्जिद नबी में 1 ज़िलक़दा से 29 ज़िलक़दा ज़िलहज्जा तक मक्का से मदीना मुनव्वरा तक 24 घंटे जमजम की फराहमी को यकीनी बनाया गया। ये कोशिशें एक मरबूत निज़ाम का हिस्सा हैं जो मस्जिद नबी और उसके सहनों में मौजूद पानी के मकामात के ज़रिए जमजम को महफूज करने और उसे तकसीम करने के लिए हैं। मस्जिद नबी के सहन, राहदारियों और फ्लोर्स पर रखे गए मखसूस कंटेनर्स के ज़रिए जमजम आसानी से दस्तयाब रहा। ये कंटेनर्स पानी को ठंडा रखने के साथ मेयार को बरकरार रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से आब जमजम की मुश्किल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा इदारा मौजूद है, जहाँ सैकड़ों कारकुनान आब जमजम की फराहमी के लिए मामूर हैं। याद रहे कि मस्जिद हरम से मस्जिद नबी तक रोज़ाना 421 किलोमीटर की मुसाफत तय करके जमजम पहुँचाया जाता है। ये टैंकर्स के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। ये टैंकर ख़ास स्टील के ज़रिए तैयार किए गए हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जमजम मुंतकिल करने में मुकम्मल एहतियात बरती जाए। उसके लिए जमजम भरने और ख़ाली करने की जगहों पर बेहतरीन है, जबकि जमजम पहुँचने के बाद उसे लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी किया जाता है। सऊदी अरब आबी तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मेयार में सरे फहरिस्त। सऊदी अरब ने दुनिया भर में आबी तहफ़्फ़ुज़ और डूबने से बचाव के आला तरीन मेयार पर अमल दरामद में पहली पोजीशन हासिल कर ली। यह कामयाबी कौमी पॉलिसी बराए इंसदादे गर्क की मंजूरी के बाद सामने आई है, जिसकी बदौलत डूबने से अमवात की शरह में 17% कमी वाक़ हुई है। इस बेहतरी का सेहरा उन मौसर कौमी प्रोग्रामों के सर हैं जिन्होंने न सिर्फ अवामी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया बल्कि मुआशी और समाजी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब किए।
वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने वज़ाहत की ये कामयाबी 12 मरबूत कौमी इक़दामात के नफाज़ से मुमकिन हुई, जिन्हें रोकथाम की पॉलिसीज़ और मुल्की सरमायाकारी के असूलों के मुताबिक तैयार किया गया। इन इक़दामात की बदौलत सऊदी अरब ने 800 मिलियन रियाल से ज़ायद के मुमकिना मुआशी बोझ से खुद को महफूज रखा। वज़ारत ने यह ऐलान एक वर्कशॉप के दौरान किया, जो 21 जुलाई को आलमी यौम-ए-इंसदाद जोगर के मौके पर मुनक़्क़द हुई थी। यूरोप को बिजली बरामद करने के मुआहदे, एक्वा पावर कंपनी सब्ज़ अहदाफ के लिए सरगर्म। सऊदी अरब में मुकामी कंपनी एक्वा पावर ने कई बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मुआहदे और मफाहमत की यादाश्तें दस्तखत की हैं। उन मुआहदों का मकसद सऊदी अरब से यूरोप तक सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की बरामद के लिए मरबूत निज़ाम कायम करना है। इस मौके पर सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान भी मौजूद थे। ये इक़दाम सऊदी अरब के उस रहनुमा किरदार की अक्कासी करते हैं जो वो हिंदुस्तान, मशरिक़ वस्ता, यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर में किरदार अदा कर रहा है। इसका जोग्राफियाई महल वक़ू उसे मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक अहम पुल बनाता है। सऊदीया कारकुन ने आलमी मंडियों में सऊदी बरामदात को बढ़ाने के लिए बेवेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सऊदी एयरलाइंस कार्गो मशरिक़ वस्ता की मारूफ फ़ज़ाई कार्गो कंपनी ने अपनी एडवर्टीज़मेंट मुहिम बेवेंट के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद सऊदी एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देना और आलमी मंडियों में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना है। यह सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तजारत में एक अहम क़ुव्वत के तौर पर सऊदी अरब को पोजीशन है मुस्तहकम करने की कौमी एक मुहिम है, उससे हिस्से के तौर पर सामने आया है। सऊदी रेलवे सार 6 महीने में 7.9 मिलियन मुसाफिर और 14.9 मिलियन टन माल बरदार जहाज़ उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। सऊदी रेलवे कंपनी ने 2025 के पहले 6 माह के दौरान रिकॉर्ड ऑपरेशनल रिजल्ट्स का ऐलान किया, जिसमें 79,33,758 मुसाफरों ने शुमाली रेलवे, मशरक़ी रेलवे और हरमैन हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क पर 21,000 से ज़्यादा विजिट पर सफ़र किया। यह 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8% इजाफे की नुमाइंदगी करता है। 1446 हिजरी के हर सीज़न के दौरान गैर मामूली कारकर्दगी की वजह से हुआ, जिसमें हरमैन हाई स्पीड रेलवे पर 1.2 मिलियन मुसाफरों और मशायर मुकस्सा रेलवे पर 1.8 मिलियन मुसाफर उन्होंने 21,000 से ज़्यादा जो टिप्स हैं उसके ज़रिए सफ़र किया। माल बाजारी की तरफ से इसी मुद्दत के दौरान 14 मिलियन टन मादनियात और सामान की नकलो हमल की गई है। ओवरटेकिंग के लिए सड़क के किनारों का इस्तेमाल ट्रैफिक में रुकावट डालता है और हिफाजत को ख़तरे में डालता है। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ओवरटेकिंग के लिए सड़क के कॉर्नर्स के इस्तेमाल के खतरे पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा करना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, जो ट्रैफिक में खलल डालता है और ड्राइवर्स और दीगर को संगीन हादसे के खतरात से दोचार करता है। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि कॉर्नर्स पर ओवरटेक करना ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनता है, एमरजेंसी गाड़ियों को गुजरने से रोकता है और सड़कों पर तसादुम की एक बड़ी वजह बनता है। महकमे ने ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वह मखसूस लैन पर ही अमल करें और सिर्फ एमरजेंसी में कॉर्नर्स का इस्तेमाल करें। इंतजामिया ने तस्दीक की कि वो ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर ज़मीन पर और तकनीकी ज़राए से इस तरह की खिलाफ वर्जियों की निगरानी जारी रखे हुए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।